राधे राधे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ हैं और मस्त है। आप सभी का हमारी इस चार धाम यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चार धाम यात्रा का है 6वां दिन, जिसमें हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम को। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में। अभी हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर यहाँ से जाएंगे गौरीकुंड में रात भर स्टे करेंगे और सुबह में केदारनाथ यात्रा के लिए अपनी जो पैदल यात्रा है उसको स्टार्ट करेंगे। ये रहा यहाँ का जो पार्किंग एरिया, आप देख पा रहे होंगे। आगे आपको मल्टी लेवल पार्किंग भी दिख रही होगी। यहाँ में चलिए। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन कराने, जहाँ से हमें स्कैन कूपन्स मिलेंगे और उसके बाद हम अथोराइज्ड हो जाएंगे आगे जाने के लिए। थैंक यू। दोस्तों अभी हम टैक्सी स्टैंड पे हैं और यहाँ से हमें ये ब्लोरो वाली टैक्सी मिलेगी, जिसका जो पर पर्सन किराया है वो 50 रुपये है। देख भाई, अपने को यहाँ से ट्रैक बदले या जूता खराब हो, अपने को देखने का नहीं है। बराबर देखने का नहीं, बराबर देखने देखने का नहीं। बोलो हर हर महादेव। तू समझा दोस्तों रूम से कुछ व्यू ऐसा दिखता है। बगल में ही आप मंदाकिनी नदी देख पा रहे होंगे और आगे ही गौरीकुंड का जो स्नान करने का वो आगे ही है। और रूम कुछ ऐसा है, क्योंकि आपको गौरीकुंड में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं, तो ये रूम हमें पड़ा 2000 रुपये का पर नाइट का। क्योंकि हम यहाँ पे केवल आज की नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह 4 बजे निकल जाएंगे ट्रैक पे केदारनाथ मंदिर के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हमने अपनी केदारनाथ पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी है। दोस्तों लास्ट 1 आवर में हमने करीबन 5 किलोमीटर के आसपास जो अपना ट्रैक था वो कंप्लीट कर लिया है। अभी जो रिमेनिंग जो पूरा डिस्टेंस है वो करीबन 17 किलोमीटर बाकी है। बोर्ड पे तो वैसे आपको 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर का ही डिस्टेंस दिखेगा, बट जो एक्चुअल फिगर है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो करीबन 22 किलोमीटर के आसपास है। और जो स्टार्टिंग की जो ये 4 या 5 मीटर का जो ट्रैक है वो पूरा का पूरा वर्टिकल ट्रैक है। दोस्तों जो यहाँ तक की जो चढ़ाई है ना वो इतनी आसान नहीं है जितना हमें लगता है यार। वाकई बहुत ही डिफ़िकल्ट चढ़ाई रही हमारे लिए अभी तक, क्योंकि हमने यमुनोत्री किया, गंगोत्री किया और वहाँ की ट्रैकिंग भी थी। 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग यमुनोत्री में थी, लेकिन उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो हमें लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है। मैं तो अभी आगे आ गया, बाकी 3 लोग अभी भी पीछे ही हैं, तो चलिए उनका इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों करीबन यहाँ से 10.5 किलोमीटर की यात्रा और बाकी है हमारी। और टाइम पे देखें तो टाइम हो गया है 8:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों भीमबली से आगे करीबन 200 मीटर आगे 2 रास्ते निकलते हैं। एक तो आपको ये सामने रास्ता दिख रहा होगा जो ऐसे जाता है, दूसरा रास्ता ऐसा है जो ब्रिज से होते हुए और यहाँ से ये पूरी खड़ी चढ़ाई है, ऐसे चढ़ते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए जाना पड़ेगा। तो हम ब्रिज वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पड़ता है और जल्दी पहुँचते हैं नहीं। भाई लोग ट्रैक की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, आप देख पा रहे होंगे, और केवल घोड़ों की वजह से है। आप यहाँ देखो, आपका पैर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त स्लिप हो सकता है, इतना स्लिपरी है पूरा। तो भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 9:30। टोटल हो गए हमें 5 घंटे चढ़ाई करते हुए। ऑलमोस्ट हम लोग 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। केवल और केवल जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है वही सिर्फ बचा हुआ है। अब आप यहाँ का एटमॉस्फेयर देखो, पूरा बादल ही बादल, ये देखो। और यूँ ही नहीं कहते कि केदारनाथ में कभी भी बारिश हो सकती है। पूरे रास्ते पर आपको ऐसे ही रास्ते मिलेंगे। जो ट्रैक की कंडीशन है वो काफ़ी बेकार हुई पड़ी हुई है। आप देखिए कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है।
एक भी ट्रैक अब दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे से आने का एक भी रास्ता दिख नहीं रहा है। अब बादल देखो, पूरा का पूरा जो भी जो वैली है बादलों में पूरा घिर गया है। मेरे पीछे देखो पूरा का पूरा बादल है, बादल का झुंड है पूरा। और ये कभी भी बारिश हो सकती है, मतलब कभी भी, एट एनी टाइम। इवन थोड़ी थोड़ी बूंदे भी पड़ी, बट अभी रुक गया है। दोस्तों, करीबन आधे से पौने घंटे से बर्फ़ की इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है कि हमें चलते चलते कहीं पे स्टे करना पड़ा, और इसी चक्कर में हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। भाई लोग ये बर्फ़ की लेयर देखो आप। तो दोस्तों करीबन आधे घंटे हैवी स्नोफॉल होने के बाद अभी मौसम खुल गया है। अभी हो रहे हैं 11:30 और पीछे आप मेरे पूरा का पूरा पर्वत देख पा रहे होंगे। यहाँ से जो केदारनाथ मंदिर की दूरी है वो केवल 4 किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर पे हमारा बेस पॉइंट है। तो अभी फिर से हम अपनी जो पैदल यात्रा है वो स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं मंदिर की तरफ। स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर था वो -3 डिग्री से चला गया था। अभी फ़िलहाल मौसम खुल गया है और करीबन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी मेंटेन है यहाँ पे। तो दोस्तों करीबन 8 घंटे की ट्रैकिंग के बाद अभी हम बेस कैंप 1 में पहुँच गए हैं। समय हो रहा है 12:30। हमने अपनी ट्रैकिंग चालू की थी 4:30 बजे से, जिसमें 45 मिनट हमारा स्नोफॉल हुआ और आधे घंटे का ब्रेकफास्ट। बाकी लोग पीछे ही हैं, तो मैं अभी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ अपने ग्रुप का। आते हैं तो फिर आगे मंदिर की तरफ चलते हैं और रहने का इंतज़ाम करते हैं। तब तक आप इस व्यू को एंजॉय करो। कमाल का दृश्य यार, कमाल का। नीचे अभी भी बारिश होने की आशंका लग रही है, पर ऊपर का मौसम क्लियर हो चुका है। और सबसे जो बेस्ट सीन है वो ये रहा यहाँ का। फिर से पूरा मौसम बिगड़ रहा है, फिर से बादल आना चालू हो गए हैं और ऐसा लगता है कि बारिश की फिर से संभावना है। जैसे पिछली बार बारिश और बर्फ़ गिरा था, स्नोफॉल हुआ था, मेरे ख्याल से इस बार भी सेम सिनेरियो बनने वाला है। और बादल देखो अब कैसे पूरा ढक रहा है, पूरी की पूरी वैली को ढकने की कोशिश कर रहा है बादल अभी। ये देखो आप। और ये व्यू तो भाई जन्नत है। तो दोस्तों यहाँ से साफ साफ हमें बाबा केदारनाथ के मंदिर का दर्शन हो रहा है। और ये जो व्यू है ना भाई, मतलब डर भी लग रहा है कि कहीं हैवी स्नोफॉल ना हो जाए, और भाई लेकिन सिनारियों में मज़ा भी आ रहा है देख के। ये तो बारिश बर्फ की हुई थी नीचे, ये देखो आप, लेट हो गए हम। बादल का मूवमेंट देखो आप कैसे हो रहा है। पूरी की पूरी घाटी जो है ये बादलों से ढक गई है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए केदारनाथ धाम, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और बड़े ही सुखमय तरीके से हमने अपने 4 धामों में से तीसरे धाम की यात्रा भी अच्छे से कंप्लीट कर ली। तो दोस्तों ये नज़ारे देखो आप, ऊपर की वैली कितनी चमक रही है और नीचे हो गया है पूरा अंधेरा। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में आरती चालू होने वाली है और दर्शन हमने कर लिए हैं और आरती का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी आप सिनारियो देखो, कितना लाजवाब दृश्य है। इतने सालों की जो मेहनत थी, इतने सालों का जो एक कहते हैं ना, एक सोच होता है, एक सपना होता है, एक ड्रीम जर्नी होती है, वो ड्रीम जर्नी ये था जिसे फाइनली आज कंप्लीट कर कर एक अलग सा ही मतलब महसूस हो रहा है कि अगर कहा जाए तो उस चीज़ को हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, इतना मज़ा है। अमेजिंग। फाइनली जो ड्रीम जर्नी थी केदारनाथ की, भोलेनाथ को देखने की, और फाइनली हमने टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया महादेव की कृपा से।
हर हर महादेव। हम करीबन 12 बजे के आसपास यहाँ पे आ चुके थे बेस कैंप तक, और 1 बजे तक हमने होटल में स्टे कर लिया था, चेक इन कर लिया था। पर जिस हिसाब से यहाँ का मौसम बदल रहा था और बार बार बारिश हो रही थी, और कहते हैं ना बर्फ़ की जो बारिश हो रही थी, उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि आज हमें दर्शन करने का कोई नसीब भी होगा या दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। बट कहते हैं ना, जब महादेव ने बुलाया है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना दर्शन किए ही वो हमें वापस दे सकते थे। फाइनली हमें दर्शन करने का मौका मिला। तो दोस्तों, आरती लेने के बाद अभी हम निकल गए काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। काल भैरव मंदिर जो कि केदारनाथ मंदिर से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है। काल भैरव मंदिर, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जब 6 महीने के लिए जब कपाट के द्वार बंद होते हैं, तो जो काल भैरव हैं वही उस मंदिर के रक्षक होते हैं, द्वारपाल होते हैं। तो जब भी आप केदारनाथ आएँ और केदारनाथ मंदिर के दर्शन करें, तो उसके बाद आप काल भैरव मंदिर के दर्शन अवश्य करें। तभी आपकी जो ये केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो संपूर्ण मानी जाती है, और तभी इसका पूरा फल मिलता है।